इसको बोलते हैं एप्रन और इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और ये दोनों चीज हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि एक दिन वो नीट क्रैक करके इसको पहने, मेडिकल कॉलेज जाए, प्राउड फील करे, फ्लैक्स करे। हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है और आपका भी होगा। लेकिन ये दोनों चीज ना आप जनरल शॉप में जाके खरीद तो सकते हो, आप किसी भी ऑनलाइन शॉप में जाके इसको खरीद सकते हो, लेकिन आप इसको पहन नहीं सकते हो, क्योंकि इसको पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसको कमाना होता है, खरीदना नहीं। और कमाने का रास्ता यह है कि आपको पहले नीट क्रैक करना पड़ेगा। और नीट एक आसान एग्जाम नहीं है। यहाँ पे इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स आते होंगे, 25 लाख 26 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वो इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन मात्र 40 से 50 हजार बच्चों का होता है। अब अगर आपका सपना ये है कि इस दोनों इंस्ट्रूमेंट को, इस क्लोथ को, इस इंस्ट्रूमेंट को अर्जना, तो आपको इन सारे बच्चों को पीछा करके आगे निकलना पड़ेगा और आपको एक यूनिक तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। अब वो यूनिक तरीका क्या होगा, अब वो यूनिक स्ट्रेटजी क्या होगा जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉलो करना है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आगे आप ध्यान से सुनिए। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप बहुत लकी हो कि ये वीडियो आपके सजेशन में आया। और अगर ये वीडियो आपके सजेशन में आ गया है तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने ये सोच के ही क्लिक किया होगा कि भैया मुझे पता चलना चाहिए कि आखिर इस 4 मंथ को हमको कैसे यूज करना। देखो यार, नीट एस्पिरेंट्स को मैंने पिछले 4-5 सालों से गाइड करा। हर साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं और ये जो 4 मंथ होता है ना, लास्ट के 4 मंथ लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 4 मंथ में तुम 0 से स्टार्ट करके 670 680 नंबर ला लोगे। सबसे पहले तुम अपने आप पे डाउट करना बंद करो कि तुम 0 पे हो। देखो यार, कुछ ना कुछ तो तुमने कंप्लीट करा होगा। क्लास 11 को चैप्टर पढ़ रखे होगे, क्लास 12 को चैप्टर पढ़ रखे होगे, रिवीजन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें डाउट हो रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, ऐसा हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी रिवील करने वाला हूं। मिड में मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मतलब कि अगर तुम सच में नीट क्रैक करना चाहते हो तो भैया इसके बिना नहीं हो पाएगा। मैं बस इतना बताना चाहूंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखो यार, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, एक ब्लूप्रिंट दूंगा कि ये जो 4 मंथ है इसको कैसे यूज करना। एक ब्लूप्रिंट दूंगा, अगर तुम उसको फॉलो कर लिए, एक एक करके अगर तुम फॉलो कर लिए, तो आसानी से नीट में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना सोचना बंद करो कि भैया बहुत लेट हो गया क्या है ना, अभी तक मैंने शुरू नहीं करा, अगर अभी शुरू करूंगा तो होगा क्या नहीं। ये सारी चीजें सोचना बंद करो, खुद पे डाउट करना बंद करो। कभी भी लेट नहीं होता है। अगर तुम अभी भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो तुम्हारा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ठीक है। ये जो 4 मंथ हमारे पास है, इसको एक प्रो के जैसा यूज करना है। जैसे टॉपर स्टूडेंट्स इस 4 मंथ को यूज करेंगे, वैसे ही हमें यूज करना। अब कैसे यूज करोगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो यार, हमारे पास ये 4 मंथ बचे हुए, मतलब 120 दिन हमारे पास है। इस 120 दिन में पहला जो 2 मंथ होगा, इसमें हमें क्या करना ज्यादा जरूरी है। पहला 2 मंथ में हमें पूरा फोकस करना है सिलेबस को कंप्लीट करने पे। एनटीए के द्वारा, एनएमसी के द्वारा प्रॉपर सिलेबस भी रिलीज कर दिया गया है। तुम्हारा टारगेट क्या होगा कि इंटेंसिव स्टडी करना है, प्लस रिवीजन करना और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये पहला 2 मंथ में ही करना है। मतलब तुम्हारा सिलेबस जनवरी फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए एनी हाउ। एटलीस्ट यार कंप्लीट कर लोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा मार्च और अप्रैल में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर मार्च और अप्रैल में सिलेबस छूट गया तो नहीं करो। देखो, अगर तुम फरवरी तक कर लेते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा मार्च और अप्रैल में कि तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब तुम्हें रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना। और दूसरा पॉइंट मैं ये ऐड कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा कोई वीक टॉपिक्स है, कोई वीक चैप्टर है, कोई बैकलॉग लगा है, तो उसको अभी ही कंप्लीट करना है। मतलब अभी जो समय है जनवरी और फरवरी, इसी में तुम्हें ये चीज कंप्लीट करना है। और तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि भैया अगर तुमने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो भैया एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। अगर नहीं पढ़े हो तो अभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हें किसका पढ़ना है? बायोलॉजी का और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मस्ट पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री का एटलीस्ट कोशिश करना कि 1 से 2 बार एनसीईआरटी पढ़ना। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे? देखो, एनसीईआरटी तुम रैंडमली पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एनसीईआरटी तुम्हें कैसे पढ़ना, देखो ध्यान सुना। जैसे मान लो कोई चैप्टर तुमने केमिस्ट्री में उठाया है ना, मैं केमिस्ट्री का ही बताऊंगा, बायोलॉजी सब पढ़ते हैं, बट केमिस्ट्री का मान लो कोई चैप्टर उठाया, तुम अगर ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम्हें सबसे पहले यह करना है कि जो
चैप्टर का क्लास नोट्स होगा, पहले उस क्लास नोट्स को रिवीजन कर लो, कुछ एक आध क्वेश्चन लगा लो, देखो प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर आके एनसीईआरटी पढ़ो और देखो कि प्रीवियस में क्वेश्चन जैसे पूछा गया था उसी चीज को दिमाग में रखते हुए एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा, दोबारा बार में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तीसरा बार में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। ये एक थोड़ा सा साइकिल है जिसको तुम्हें अभी फॉलो करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं भैया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब ये हुआ कि देखो तुम अभी से पहले रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ओके, लेकिन अभी से तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें यह ध्यान में रखना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम कैसे अप्रोच लगाएंगे। मतलब अगर कोई क्वेश्चन तुमसे अभी बन गया तो उसमें अब थोड़ा सा यह भी सोचना है कि भैया अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम कैसे अप्रोच लगाएंगे। ये चीज तुम्हें अभी सोचना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना है, थ्योरी को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करने की कोशिश करना, थोड़ा सा अप्रोच को याद करने की कोशिश करना है ना, कि अगर ये अभी 2 मिनट में हम बनाए तो इसको 1 मिनट में कैसे बनाएंगे। इसको बोलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और तीसरा पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि भैया आज हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, कल हम पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, परसों बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये सबसे गलत अप्रोच है। हर रोज हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी के साथ पढ़ना। तो अगर बायोलॉजी में मैं मानता हूं कि 50% कवरेज है, लेकिन भैया 50% केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आता है। बायोलॉजी सबका अच्छा होता है लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स सबका नहीं होता। तुम्हें वो अच्छा करना पड़ेगा तभी तुम जाके 670 680 नंबर ला पाओगे। ये लास्ट का जो 4 मंथ है ना हमारे पास, इसमें एक डिटेल्ड प्लानिंग मैंने खुद बनाया जिसको हम ब्लू प्रिंट बोलेंगे कि हर रोज तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं ये प्लानिंग तुम्हें दे दूं तो मैं 99% श्योर हूं कि तुम्हारा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, तुम कंसिस्टेंटली काम कर पाओगे, तुम मोटिवेटेड रहोगे। हर एक वो चीज जो कि एक नीट वाले स्टूडेंट को चाहिए होता है, जो मेडिकल कॉलेज में आते हैं, वो सारी चीजें मैं तुम्हें इस ब्लूप्रिंट में प्रोवाइड करूंगा। हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 मंथ बचे हुए हैं। यही 4 मंथ है ना, और इसी 4 मंथ में हमें मेडिकल कॉलेज जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंसिस्टेंटली ये 4 मंथ मतलब कि 120 दिन को प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। और इस 120 दिन में हमें हर रोज क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास पहले से होना चाहिए। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये तुम खुद नहीं कर सकते हो। और इसमें तुम्हें हेल्प लगेगा किसका, मेंटर्स का, जो कि पहले से नीट क्रैक कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपको हेल्प करने वाला हूं, जहां पे पूरे एम्स के टीम ने मिलकर बनाया है एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो अगर आपको मिल गया तो भैया आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन गारंटेड है। मतलब आप अगर उस ब्लूप्रिंट को सही से यूज कर लिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कर लिए, तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं। बस मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब ये जो ब्लूप्रिंट होगा, इसमें मैं आपको 120 दिन में क्या क्या आपको कैसे करना है, सिलेबस को कैसे 4 बार रिवाइज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कब आपको मॉक टेस्ट देना है, कब आपको एनालिसिस करना है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं। ये जो 4 मंथ का प्रॉपर प्लानिंग होगा, और इस आखिरी उड़ान वाले सीरीज में मैं आपको 4 टाइम्स रिवीजन का गारंटी देता हूं कि आप आसानी से रिवीजन 4 टाइम्स कर सकते हो बिना बर्डन का। ध्यान से सुनना, इस वाले सीरीज में मैं आपको फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो यार आपको चैप्टर इनसाइट मिलेगा। चैप्टर इनसाइट करने का मतलब हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पूछा जाता है वहां से, वो आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो मिलेगा। क्या पूछा जाता है ये आपको पहले से पता होगा, तभी तो आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे। और ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, ये वो डिसाइड कर सकते हैं जो इसके पीछे काम किए हैं। तो आपको चैप्टर इनसाइट मिलेगा, एनसीईआरटी का हाइलाइटेड पॉइंट्स मिलेगा, है ना। आपको एनसीईआरटी बेस्ड ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऑफलाइन पेपर के फॉर्मेट में आपके घर पे एक मॉक टेस्ट का सेट जाएगा। उस सेट में आपको 20 पेपर मिलेगा और उसको आपको रेगुलर इंटरवल पे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये मॉक टेस्ट आप नॉर्मली सॉल्व नहीं करोगे, ये मॉक टेस्ट आप मेंटर्स के गाइडलाइन में सॉल्व करोगे। मतलब यार बहुत सारे बच्चे होंगे, गूगल मीट पे होंगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि मॉक टेस्ट पेपर को लेके बैठना है, गूगल मीट ऑन होगा तुम्हारे सामने और वो मेंटर्स आपके सामने मौजूद होगा जो आपको देखते रहेंगे कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो बिना चीटिंग के। मतलब एक प्रकार से ना आप वो फील, क्लासरूम वाला फील ले पा रहे हो कि
कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके साथ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर टेस्ट पेपर आपका होगा, फिर उस टेस्ट पेपर के बाद वही मेंटर्स आपका स्कोर पूछेंगे, एनालिसिस होगा, भैया किस क्वेश्चन को कैसे और सॉल्व किया जा सकता था, प्रॉपर एनालिसिस सेशन भी आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेगुलर मोटिवेट भी रखा जाएगा। और साथ ही में अगर आपको कभी भी कुछ डाउट आता है, कभी भी कुछ पूछना होता है कि भैया ये कैसे पढ़ना है, भैया प्लीज आप ये बता दो कि आपने इसको कैसे करा था, तो यहाँ पे आपको चैट सपोर्ट भी मिलता है, जहां पे आपको एम्स के स्टूडेंट बात करके आपको बताएंगे कि बाबू तुम ऐसे इसको कर लो, ये ज्यादा जरूरी है, ये पढ़ लो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है। तो भैया अगर ये आपको मिल जाता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और साथ ही में आपको नीट 2024 के लिए 4 मंथ का एक ब्लूप्रिंट मिल रहा होगा, जिसको कि आपको अगले 4 मंथ तक फॉलो करना है। पर्सनलाइज मेंटरशिप का प्रोग्राम भी होगा, प्लान्ड मेंटरशिप भी होगा, वीकली क्वेश्चन सेशन भी होगा, जहां पे आपका जो मेंटर होगा वो आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को और कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और यही स्मार्ट तरीका होता है प्रिपरेशन करने का, जो आपको नहीं पता है, समझ रहे हो ना। तो ये वीकली क्वेश्चन सेशन भी होगा। और साथ ही में हर मंथ में आपके पास 2 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर मिल रहा होगा कि आप 1-to-1 मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो कॉल पे, ठीक है। और ये मंथली 2 ही होगा, इस बात का ध्यान रखना। प्लस आपको 15 रिकॉर्डर फॉर्मेट में वीडियो मिल रहा होगा, जो कि मेरा खुद होगा, जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। 15 रिकॉर्डर फॉर्मेट का वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आता है, सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज में कहीं भी डाउट आता है, उस चीज को 15 वीडियो के फॉर्मेट में बना दिया गया। आपको यूट्यूब पे कहीं भी इधर उधर नहीं घूमना है उसके लिए, ठीक है। और लाइन बाय लाइन हाईलाइटेड आपको एनसीईआरटी मिलेगा बायोलॉजी में, जो कि एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे होंगे हमारे आखिरी उड़ान वाले सीरीज में। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो यार इतना सारा चीज के लिए आपको पे तो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली पे करना ही पड़ेगा। तो यहां पे अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ इनरोल करते हो तो आपको नीट 2025 का एक कोड लगाना है, नीट 2025, आपको इतना पे करना पड़ेगा। और अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के लेते हो तो आपको 399 पे करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप यहां का भी टेस्ट सीरीज ले लो, आपने कहीं भी टेस्ट ज्वाइन कर रखा है आप उसको दो। अगर बहुत लिमिटेड ऑफर है जहां पे हम सिर्फ 200 बच्चों को 1000 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं। और अगर किसी बच्चा को ये लगता है कि भैया आप यहां पे पेमेंट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, देखो यार मैं आपके पास फ्री में यूट्यूब पे गाइड करने के लिए हूं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए तो भैया उसके लिए तो पे करना ही पड़ता है। और इसके लिए आपको करना यह पड़ेगा कि मेंटरमी के एप्लीकेशन को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, या फिर आप वेबसाइट से भी जाके इनरोल कर सकते हो। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो, वहां पे आपको सर्च करना है मेंटरमी, वहां पे आपको एप्लीकेशन टॉप पे दिख जाएगा, उसको डाउनलोड करके कोर्स में आप वहां से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम ये अगर पूछोगे भैया हमें पढ़ना कितना चाहिए, हर रोज कितना पढ़ाई करें, देखो मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 15 आवर हर रोज हमें पढ़ाई करना ही है। 2 घंटा तुम्हें बायोलॉजी का रिवीजन करना है। इस रिवीजन में 2-3 चैप्टर टारगेट लेना है तुम्हें, ठीक है। 2 घंटा केमिस्ट्री को देना है रिवीजन के लिए। इसमें तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 फिजिकल 1 इनऑर्गेनिक, 1 फिजिकल 1 ऑर्गेनिक, 1 ऑर्गेनिक 1 इनऑर्गेनिक, इस प्रकार से तुम्हें एक कॉम्बिनेशन बनाना है। और 7 आवर्स तुम्हें देना है लेक्चर के लिए, जहां पे तुम सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स को कंप्लीट करोगे। और 2 घंटा तुम्हें देना है फिजिक्स के लिए, जहां पे तुम 1 चैप्टर को रिवीजन भी करोगे और उसी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, 30 क्वेश्चन मिनिमम। 1 घंटा तुम्हें बायोलॉजी को देना है, जिसमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और 1 घंटा तुम्हें केमिस्ट्री को देना है, जिसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये अगर इतना काम तुम हर रोज करते हो तो ये टोटल 15 आवर्स हो जाता है। और इसके बाद भी अगर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो तो वो तुम्हारा बैकलॉग वगैरह क्लियर करने में जा सकता है। अभी तुम्हें कोशिश ये करना है कि टॉपिक वाइज रिवीजन करें। टॉपिक वाइज रिवीजन का मतलब ये होता है कि भैया तुम्हें एक चैप्टर को टॉपिक्स में डिवाइड कर देना। इससे पहले तुमने चैप्टर वाइज रिवीजन करा था, अब टॉपिक्स में डिवाइड करके तुम पढ़ो, हर टॉपिक को क्लियर करो। टॉपिक वाइज रिवीजन करने से बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प होगा। रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि तुम एक टाइम डिसाइड करो, एक टाइम फ्रेम लो कि अगले 20 मिनट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होगा, और जब तुम्हारा स्पीड इंक्रीज होगा तो हमारे ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्पीड में जाता है तो वो लंबे समय तक स्टोर होता है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि बैक टू फॉरवर्ड रिवीजन करो। पहले तुमने फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रिवीजन करा, इससे क्या होता था कि जो बैकवर्ड के पॉइंट्स होते थे वो छूट जाते थे। अब तुम्हें क्या करना, बैक से लेके पीछे आना। इससे क्या हो कि जो बैक के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी कवर अप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये बता रहा हूं कि बायोलॉजी में अभी तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दोनों पे काम करना है, और आपको टारगेट ये लेना है कि हर रोज एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, हर रोज एक चैप्टर का, ठीक है। और चौथा पॉइंट से 2-3 चैप्टर रिवीजन करना है, और उसी में से किसी एक चैप्टर का तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में
आ गया, आपको रिवीजन के टाइम को डिक्रीज करना पड़ेगा और वो आपको अभी करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अगर कोई चैप्टर को आज पढ़ने में तुम्हें 1 घंटा लगा तो नेक्स्ट डे वो 45 मिनट में हो जाएगा। अगर फिर से नेक्स्ट डे में पढ़ लिए तो भैया वो 30 मिनट में हो जाएगा। मतलब अगर तुम किसी चैप्टर को रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करते हो तो क्या होगा कि आपका रिवीजन का टाइम डिक्रीज हो जाएगा। हाई वेटेज चैप्टर पे ज्यादा फोकस करें, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया, ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पे ज्यादा फोकस करना। मैं ये नहीं बोला कि तुम चैप्टर छोड़ दो, तुम्हें पढ़ना सारा चैप्टर है, लेकिन हाई वेटेज पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, क्विक रिवीजन करने के लिए की पॉइंट्स को भी मार्क करो कि भैया ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम रिवीजन वगैरह में यूज करोगे। फिजिक्स में कुछ नहीं, फिजिक्स तुम्हें फॉर्मूला का सारा खेल है। तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम फिजिक्स में होगे। अब होगा कैसे? देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला पूरा सेट रहेगा तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर फॉर्मूला सेट नहीं रहेगा तुम सोचोगे भैया इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अब फॉर्मूला सेट होगा कैसे? अब फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? ये कैसे होगा? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। पर डे का टारगेट तुम्हें ये लेना है कि 30 क्वेश्चन फिजिक्स में होना चाहिए। कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ईएमआई हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एनएलएम हो गया, वेव हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब तुम्हें क्या करना है कि इन चैप्टर्स पे अच्छे से कमांड बनाना। अब केमिस्ट्री में क्या है ना कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री भी वही खेल है। तुम्हें अगर नोट्स और फॉर्मूला सीट मिल जाए तो तुम वहां पे पूरा काम कर लोगे। क्लास नोट्स को पढ़ना है, फॉर्मूला सीट को रेगुलर रिवाइज करना है और हर रोज का टारगेट लेना है कि कम से कम 30 से 40 न्यूमेरिकल हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी सॉल्व करें। फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को भी कम से कम 2 बार अभी से लेके आगे पढ़ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना पास्ट 10 ईयर्स का, और वहां से तुम्हें आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है और उसी हिसाब से तुम एनसीईआरटी फिर पढ़ोगे। ठीक है, और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना जिसको तुम रेगुलर रिवीजन करने के लिए यूज करोगे। हाईलाइट करना पॉइंट को तुम जिसको रेगुलर नीट से पहले रिवीजन करने में यूज करोगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है? देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खेल होता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी और अपना क्लास नोट्स। देखो यार, मैं तुम्हें आलतू फालतू कंटेंट्स नहीं बोलूंगा ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो। मैं पूरा फोकस दूं कि अगर तुम्हें क्लास नोट्स में अच्छा पढ़ा दिया गया और साथ में तुम एनसीईआरटी कर लिए तो ये मोर देन इनफ है नीट के लिए। नीट 2025 में एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछाएगा। एक्स्ट्रा में तुम्हें क्या करना होगा? देखो मैं बता रहा हूं, एक्स्ट्रा में तुम्हें यह करना पड़ेगा कि तुम अलग से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, है ना। अलग से तुम एआर टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, अलग से तुम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ये चीज तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिलेगा। एम्स का प्रीवियस ईयर में जाओगे तो यहां तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है तुम क्वेश्चन बैंक में या फिर खुद से एनसीईआरटी से अराइज करके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जाता है। अगर तुमने इसको अपने कॉपी वगैरह में नोट करा है तो अभी तुम्हें ये करना है कि इसको फॉलो करना। अगले 4 मंथ में अगर तुमने ये सारा काम कर लिया तो मेरा मानो कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए मेंटरमी के पूरे टीम की तरफ से, मैं पेरेंट्स को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि देखो, प्लान्ड वे में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, प्लान्ड वे में अगर पढ़ेगा, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसी समय में सही से पढ़ाई करना है। सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने के लिए हम लोग आपके बच्चे को एक मेंटरमी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो कि आपके बच्चों को एक सही डायरेक्शन में पढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आपको अभी आखिरी उड़ान बैच में इनरोल करना है तो अभी के अभी इनरोल कर लो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय का ऑफर है। सिर्फ 200 बच्चों को यह 1000 रुपए डिस्काउंट वाला ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप इनरोल करना। जितना जल्दी इनरोल करोगे उतना जल्दी आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।